मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नादरीन, आज हम सूरह अल बकरा आयत 64 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से समझेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा तमाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए इंसानों की लिखी किताबों की जरूरत नहीं है। नाजरीन, कुरान अपने अल्फाज को समझाने के लिए उनके मुकाबिल मुतजाद अल्फाज ला कर इंसानों को समझाता है। मसलन सूरह अल क़ियामा में है कि फला सद्दा का वला सल्ला 75/31। फिर ना उसने तस्दीक की और ना ही सीधी राह पर चला, वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, बल्कि उसने तकजीब की और मुंह मोड़कर पलट गया। गौर करें कि इन दो आयात में अल्लाह ने खुद ही सद्दा के मुकाबिल कज़्ज़बा और सल्ला के मुकाबिल तवल्ला के मुतजाद अल्फाज लाकर उनका मफहूम वाज़िह कर दिया है। ये समझाने का बड़ा ही उम्दा अंदाज है। नाज़रीन, जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 6 आयत नंबर 19, उसमें फरमाया जा रहा है कि मुझ पर ये कुरान नाजिल किया गया है ताकि उससे तुम्हें तनबीह करूं। इसी तरीके से 6/55 में फरमाया गया है कि इसी तरह हम अपनी आयात को तफसील से बयान करते हैं, और 6/65 में फरमाया गया है कि देखो हम किस किस तरह मुख्तलिफ तरीकों से अपनी आयतों यानी अपने हुक्मों को वाज़िह करते हैं ताकि लोग समझ सकें। इसी तरीके से कुरान भरा पड़ा है इन आयात से कि जिससे लोग कुरान को बासानी समझ सकते हैं। कुरान को समझने के लिए इंसानों की लिखी हुई फिकें, इंसानों की लिखी हुई शान नजूल और इंसानों की लिखी हुई तफसीरों की कोई जरूरत नहीं है। नाज़रीन, हिस्ट्री की रूह से देखें तो वफात रसूल के तकरीबन 3 सदी बाद जिन चीजों को दीन बनाया गया उनकी तफसील कुरान में तो हो नहीं सकती थी, इसलिए कहा गया कि तमाम तफसील रवायतों में है। चुनाचे कुरान को मुख्तलिफ और मुतजाद रवायतों के ताबा करके अरबी जुबान के मुतरादिफ लफ्जों से तफसीरें की गईं। पहले शिया मकतब फिक्र, फिर अहले सुन्नत के शाफी हम्बली और बाद में हनफी मसलक के तहत इन्हीं की बुनियाद पर मुख्तलिफ फिकी मसालिक राइज हुए, और इन्हीं की बुनियाद पर बाद में फारसी और उर्दू जुबानों में तर्जमे किए गए। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 64। पहले इसका रवायती तर्जुमा पढ़ते हैं। मगर उसके बाद तुम अपने अहद से फिर गए, इस पर भी अल्लाह के फजल और उसकी रहमत ने तुम्हारा साथ न छोड़ा, वरना तुम कभी के तबाह हो चुके होते। आए देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम लौट गए, यानी कि फिर तुम पलट गए। मिन बाद ज़ालिका, उसी के बाद से कि तुम्हारे पास किताब आ गई है जो तुम्हें रिफत दे रही है यानी बुलंदी दे रही है, और अल्लाह ने कहा भी कि इसको कुव्वत से पकड़ लो और इसी से याद दहानी लो। इसके बावजूद तुम वापस मुड़ रहे हो, यानी अल्लाह कुछ कह रहा है और तुम अमल कुछ और कर रहे हो। तो आगे अल्लाह ताला की जात फरमा रही है कि फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम, बस नहीं फजल होता अल्लाह का तुम पर, व रहमतुहु, और रहमत, लकुन तुम मिनल खासिरीन, जरूर तुम खसारे वालों में से होते। तो ये फजल और रहमत क्या चीज है कि अल्लाह ताला दरगुजर करता है, हर बात पर अल्लाह ताला पकड़ता नहीं है। अगर अल्लाह हर बात पर पकड़ता, हर जुर्म पर पकड़ता, हर गलती पर पकड़ता, तो फिर कोई भी न बचता। तो जब तुम्हारे सामने बातें साफ आ गई हैं और उसके बावजूद भी तुम फिर रहे हो, तो ये अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ही है ना कि तुम अभी भी खसारे में नहीं गए। उसने तुम्हें मोहलत दी है कि अभी भी वक्त है कि तुम अपने आप को ठीक कर लो। तो उसके बाद फिर तुम लौट गए, और अगर तुम पर कुदरत का फिर फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो तुम खसारे में पड़ गए होते। नाज़रीन, कुदरत का ये सबसे बड़ा फजल और रहमत उसके कायनात में जारी और सारी अहकाम है, जिनके जरिए खुद ब खुद जज़ा और सजा मिलती रहती है, और जो गैर मुतबद्दिल हैं, जो कौम जवाल पजीर होती है खुद अपने किए की सजा भुगतती है, और जो कौम तरक्की की राह पर गामजन होती है वो खुद अपने अमाले सालिया की वजह से गामजन होती है। किसी भी दुआ से कौम की तकदीर नहीं बदली जा सकती। नाज़रीन, गौर किया आपने कि अल्लाह ताला की जात कितनी बुलंद पाया बात कर रही है। वो इस जिंदगी में इंसान को मोहलत का वक्फा दे रहा है कि इंसान अगर गलत रविश इख्तियार कर रहा है तो वो उससे पलट आए। अगर इंसान नहीं पलटता, क्योंकि उसका वो जो जुर्म होता है वो तो लिख लिया जाता है, और जब उसके सामने कवानीने कुदरत के अहकामात आते हैं फिर भी वो उनको फॉलो नहीं करता। तो जब
कॉज एंड इफेक्ट की कड़ियां मिलती हैं तो फिर उसे इस दुनिया में भी सजा मिलती है, और उसको जो सजा मिलती है ना वो अल्लाह ताला के कानून मुकाफात अमल के जरिए मिलती है। और अगर वो अच्छे काम करना शुरू हो जाता है तो अल्लाह ताला के कानून मुकाफात अमल के जरिए फिर उसको जज़ा भी मिलना शुरू हो जाती है। ये है अल्लाह का फजल। समझ आइए आपको कि अल्लाह ताला की जात रूल ऑफ लॉ दे रही है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कोई बुरा काम हो गया है, तो उससे ज्यादा अच्छे काम करके जो गलती हुई है ना आपसे, उसको अपने अच्छे कामों के नीचे दबा दें। वो जो आपने गलती की ना उसकी कोई वैल्यू ना रह जाए। और उसमें दूसरी चीज जो पता चली वो ये कि किसी वर्शिप से या किसी दुआओं से आपकी जो गलतियां हैं ना उनकी माफी नहीं मिलेगी आपको कभी भी। उसके लिए आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे, जो कि अच्छे काम आपकी गलतियों को दबा लेंगे। आपके अच्छे काम ज्यादा हो जाएंगे और बुरे काम थोड़े रह जाएंगे और उनकी फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और अगर इंसान अपनी गलतियों वाली रवश पे ही चलता रहता है तो आखिर में फिर ये होता है कि क़यामत वाले दिन फिर उन्हीं गलतियों की वजह से उसको फिर बदहाली की जिंदगी में जाना पड़ता है। वहां फिर कोई मोहलत का वक्फा नहीं होता, वहां फिर कोई माफी नहीं होती। इस दुनिया में आपके पास टाइम है कि आप अपने गलत रवश से पलट आए और अल्लाह ताला के जो कवानीन है उनको फॉलो करना शुरू हो जाए और उनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना शुरू हो जाए, फिर आपकी कामयाबी है। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।